देश की आर्थिक सेहत पर जीएसटी का क्या इम्पैक्ट अब आने वाले समय में पड़ेगा, यही बताने के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया जी हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म अब हकीकत बन गया है, लेकिन हर कोई ये समझना अब चाहता है कि जीएसटी का इकोनॉमी पर अब क्या असर पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि पूरे देश में हर वस्तु पर सिर्फ एक कर लगेगा, तो वन नेशन वन टैक्स, यानी कि अलग अलग आइटम्स पर अलग अलग टैक्स है। क्योंकि ये एक जाहिर बात है कि जैसे कपड़ों पर सेम रेट पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है कंपेयर टू लग्जरी कार्स पर, तो अलग अलग जो आइटम्स हैं उन पे अलग टैक्सेस हैं। पर पूरे देश में किसी भी गिवन आइटम पे, जैसे अगर कपड़े हैं तो उस पर एक ही टैक्स पूरे देश में है, तो इसकी वजह से पूरा सिंगल मार्केट हर आइटम पर बनेगा। एक तो ये बहुत बड़ा एफिशिएंसी का गेन है इसमें। इसके अलावा ये भी है कि कई जो पुराने पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, अलग अलग तरीके के, स्टेट अलग लगाती थी, सेंटर अलग लगाता था, सारे डायरेक्ट टैक्सेस, उनका भी यूनिफिकेशन हो गया। अब सिर्फ एक टैक्स लगेगा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब जो है अभी तक जो है जैसे मशीन में इन्वेस्ट किया तो उस पर जो है रिबेट नहीं हुआ करती थी, पर अब सारा कुछ जो है जो वैल्यू चेन है उसके अलॉन्ग रिबेट्स दी जाएंगी। तो ख़ास तौर से जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ही होता है, तो उनको भी फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो उससे जो है ग्रोथ भी आगे चलकर हमें शायद अधिक मिलेगी। अब जीएसटी का इम्पैक्ट जब तक पता चलता है, अरविंद जी, आपने इकोनॉमी पर क्या असर है वो बताया, बट जीडीपी में बढ़ोतरी का सरकार ने आंकलन लगाया है। अकॉर्डिंग टू यू, आपके असेसमेंट के हिसाब से अब जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? तो इसमें जो स्टडीज आपने देखी हैं उनमें ज़्यादातर दो बड़ी स्टडीज हैं। एक में तो ये बताया गया कि करीब 1 से 2% जो है जीडीपी बढ़ेगा। दूसरी है फेड रिजर्व, जो यूएस फेड रिजर्व है, उन्होंने की है, तो करीब 4-4.5% उनका मानना है। मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें ग्रोथ रेट भी जो है थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। अगर ग्रोथ रेट ही इम्प्रूव होती है तो उसमें आप सोचते हैं कि असर बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर 0.5% भी ग्रोथ रेट बढ़ती है, जैसे 7.5 से 8 हो जाती है, तो उसका फ़ायदा 10 साल 12 साल तक हो सकता है, बिकॉज सस्टेन वे में अगर ग्रोथ रेट बढ़ती है तो काफ़ी लंबे समय तक इसका फ़ायदा चलता रहेगा। अब इसको मेजरेबिलिटी मुश्किल होती है इन चीज़ों में, क्योंकि और भी कई चीज़ें बदलती रहती हैं। तो जब हम मेजर करना चाहते हैं कि ये जीएसटी की वजह से हुआ या कुछ और पॉलिसी की वजह से हुआ, ये एक मुश्किल होता है मेजरमेंट। कब पूरा ये इफेक्ट हो सकेगा, ये भी मेजरमेंट थोड़ा मुश्किल है। तो पर जो स्टडीज़ की गई हैं इसी प्रकार के दूसरे रिफॉर्म्स की दूसरे देशों में भी, तो काफ़ी इसका फ़ायदेमंद असर आया है। तो 1 से 2% जीडीपी बढ़ने की उम्मीद है। सर, इस वक्त हमारे साथ प्रकाश कुमार, सीईओ जीएसटीएन भी हैं, साथ ही फ्यूचर ग्रुप सीईओ किशोर बियानी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, जीएसटी रोल आउट हो चुका है, लेकिन अब रणनीति क्या है? कुछ ऐसे लूप होल्स या चैलेंजेस जिनको अभी भी वर्कआउट करना बाकी है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे 3 फंक्शंस हैं, रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट है और रिटर्न है। रजिस्ट्रेशन उन्होंने पहले शुरू कर दी, पेमेंट 1 तारीख से शुरू हो जाएगी, और रिटर्न जैसा कि अभी सरकार ने, काउंसिल ने थोड़ा सा डिफ़र किया है, लेकिन इनवॉइस अपलोड की जो फैसिलिटी है वो शुरू हो जाएगी। और 15 तारीख के बाद से हमने एक ऑफलाइन टूल भी रिलीज़ करना है, जिसको यूज़ करते हुए सारे जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं जो अपनी रिटर्न्स में के लिए इनवॉइस डेटा और अदर डेटा डालना चाहते हैं, उसको इस्तेमाल करके वो अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट अरविंद जी, आपके पास मैं आऊँगी अब, क्योंकि महंगाई पर एक इम्पैक्ट, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है। आपको वाकई लगता है महंगाई बढ़ेगी आने वाले टाइम में?
ऐसा ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि किसी की संभव अगर टैक्स बढ़ता है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ सकता है। कुछ देशों की जो स्टडीज़ हैं उसमें ऐसा आया है कि जीएसटी जब लगाया गया तो इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा, कीमतें थोड़ी बढ़ी। हमारे देश में मैं नहीं समझता कि ये होगा, और इसका मुख्य कारण ये है कि हमने जो है बजाय सिर्फ एक रेट रखने के करीब 4 हमारे रेट्स हैं, 5, 12, 18 और 28। तो ये 4 रेट्स होने की वजह से हमें किसी भी आइटम पर जो टैक्स रेट है उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी नियरेस्ट स्लैब होगा उसमें ले आते हैं। तो किसी आइटम पर मान लीजिए टैक्स आपकी जो है 10% है, उसको 12 पे ले गए, या किसी की 14 है तो उसको 12 पे ले गए। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं किया गया इन टैक्स रेट्स में। जबकि दूसरे जो देश में हैं जहाँ पर कुछ इन्फ्लेशन पाया गया, उन्होंने सिंगल रेट से रिप्लेस किया। तो उसमें ये होता है कि फिर कई आइटम खास तौर से जो है फूड के या नेसेसिटीज़ के आइटम होते हैं, अक्सर शुरू में कम उन पे टैक्स होता है, और जब सिंगल रेट पे ले जाते हैं तो उनका टैक्स बढ़ता है। तो आम आदमी के कंजम्पशन के जो आइटम्स हैं उन पे सिंगल रेट होने की वजह से टैक्स रेट बढ़ सकती है। पर हमारे यहाँ हमने 4 स्लैब रखे हैं, तो उसकी वजह से जो है किसी भी सिंगल आइटम पे बहुत ज़्यादा टैक्स रेट नहीं बढ़ेगी। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप कह रहे नहीं पड़ेगा, बट एक आम इंसान का क्या मानना है? इस वक्त हमारे साथ फ्यूचर ग्रुप सीईओ किशोर बियानी भी हैं। किशोर जी, आपका स्वागत है। इनफैक्ट एक बहुत ज़्यादा भीड़ हमने देखी बिग बाज़ार में जीएसटी रोल आउट होने के बाद। कई सालों के बाद अब ये जीएसटी रोल आउट हुआ है, कितना बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? आई थिंक हम लोग काफ़ी सालों से जीएसटी का वेट कर रहे थे कि कब जीएसटी आएगी और कब पूरा टैक्सेशन, जो नंबर ऑफ टैक्सेस हम लोग जो भरते हैं, ऑक्ट्रॉय है, एंट्री टैक्स है, सब एक साथ सबस्यूम हो। तो फाइनली जीएसटी आ गया। एंड हम समझते हैं हमारे बिजनेस में, जिसमें लॉजिस्टिक्स का, स्पीड ऑफ डिलीवरी का, माल, और हम लोग 27 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं, 29 आउट ऑफ। तो हम लोगों के लिए माल भेजना, ये सब करना में काफ़ी, हम समझते हैं, आसानी होगी। दूसरा ये होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक क्रिएट होगी, कि सभी लोग एक बराबर हो गए अब। और तीसरी बात है कि काफ़ी इनपुट क्रेडिट हम लोगों को मिलती नहीं थी इनपुट टैक्सेस के ऊपर, जो अब हम लोग का वो भी सबस्यूम होगा, हम लोग जो टैक्सेस भरेंगे उसमें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक चेंज है, और हम लोग इसको एक हमारे अर्थशास्त्र का, मतलब एक इकोनॉमी का सबसे बड़ा इवेंट मानते हैं हमारी लाइफ टाइम का। इनफैक्ट अरविंद पनघड़िया जी भी हमारे साथ है। सर, जीएसटी की रेट्स की हम बात कर रहे थे, कई रेट्स रखे गए हैं, लेकिन अगर बाकी देशों के कंपैरिजन में बात करें तो वहां पर जीएसटी का एक ही रेट है और यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे अभी भी हम जो है कई सारी डिफरेंट टैक्स रेट्स थी हमारी। एक्चुअल में अब हमारी जो टैक्स रेट्स होंगी बल्कि कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं पहले के मुकाबले में। तो इसलिए इफ एनीथिंग कुछ तो सिंप्लीफिकेशन हो ही रहा है जीएसटी के द्वारा। और कंफ्यूजन का इसलिए सवाल नहीं है कि हर कमोडिटी को जो है ठीक तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि ये कमोडिटी इस टैक्स स्लैब में जाएगी। तो आपको, जैसे आपने देखा ही होगा कि जब पिछली मीटिंग्स हो रही थी जीएसटी काउंसिल की, तो सारे ये स्लैब्स निर्धारित किए जा रहे थे कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ कौन कौन से स्लैब्स में आएंगी। करीब 1200 कमोडिटीज़ को अलग अलग इन स्लैब्स में क्लासीफाई किया गया है। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। हम अभी भी, जैसा मैंने कहा, कि हम अभी भी जो है अलग अलग कमोडिटीज़ पर अलग अलग टैक्सेस लगाते हैं। जी सर, इनफैक्ट अगर तैयारियों की बात करें तो प्रकाश जी, जीएसटीएन क्या पूरी तरह तैयार है? क्योंकि कारोबारी इस पर काफी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हमने रजिस्ट्रेशन तो नवंबर से शुरू कर दिया। एनरोलमेंट वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन ही है, और नया रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। 1 तारीख से पेमेंट भी शुरू हो जाएगी, और रिटर्न, जैसा मैं अभी बता रहा था, 15 तारीख से आप सभी टैक्स पेयर्स अपनी इनवॉइस डेटा है वो भी अपलोड करना शुरू कर देंगे, जो कि हमारे रिटर्न है। ये 3 एक्टिविटी हैं। अगर हम तैयार नहीं हैं तो ये कैसे हो रहा है? तो आपका मानना है कि पूरी तरह तैयारी है। बट किशोर बियानी जी,
सप्लाई चेन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है कि जीएसटी से इसमें बदलाव आएगा? जो जीडीपी का लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडिया में 13% है, जहाँ की वर्ल्ड में 8 से 11% है। और मैं समझता हूँ ये जीएसटी आने के लिए अगर एक बार सभी लोग इसमें सेटल हो जाएंगे, मैं समझता हूँ सप्लाई चेन कॉस्ट इंडिया में बहुत बहुत कम की जा सकती है। मैं समझता हूँ 3 से 4% सेविंग्स इंडिया में कंज्यूमर गुड्स पे सप्लाई चेन कॉस्ट से आ सकती है, और अगर व्यवस्थित चले। और आई थिंक ये पहला कदम है कि सप्लाई चेन कॉस्ट कम करने के लिए ये जितने अच्छे रोड्स बन रहे हैं, अब कितना फास्ट हम गुड्स को पहुंचा सकते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एक टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, आई थिंक ये बहुत बड़ा बदलाव लाएगा हमारे बिजनेस में। एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट अरविंद पनघड़िया जी, कुछ चैलेंजेस की हम अगर बात करें तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स है जिनको शिकायत है कि सरकार ने उन पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। मतलब इस मैग्नीट्यूड का टैक्स रिफॉर्म पहले कभी हमने किया नहीं है। तो इस इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म में थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड होगा। तो जैसे हो सकता है कि शुरू में कुछ एंटरप्राइजेस जीएसटी नेटवर्क पे अभी नहीं आ पाए हों, तो उनकी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि जैसे अब जब हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, तो नेटवर्क कैसे स्मूथली वर्क करता है नहीं करता है, ये भी एक टेस्ट होगा। और कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके कुछ कन्फ्यूजन भी रह सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन, हर रिफॉर्म जो भी हम रिफॉर्म करते हैं उसमें कुछ ट्रांजिशन पीरियड होता ही है। और ये इतना बड़ा रिफॉर्म होने के कारण निश्चित रूप से कुछ लोगों की परेशानियां रहेंगी, पर ये मान के चलिए कि जो है एक बार ये ट्रांजिशन को हम पार कर लेते हैं, उसके बाद सभी के लिए ये एक्चुअल में बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा जो है डिजिटाइज्ड सिस्टम के थ्रू वर्क करेगा। और उस डिजिटाइज्ड सिस्टम में सारी जो रिबेट्स और टैक्स चार्जेस हैं, सारे वो प्रोसेस हो जाएंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि वंस वी आर थ्रू द ट्रांजिशन एक बार पूरा हो जाता है, तो सभी को ये बहुत इसकी जो है कन्वीनियंस महसूस होगी। जी सर। पूरी टैक्स प्रणाली में बदलाव हुआ है। आज से कई बदलाव एक आम आदमी की जिंदगी में आए हैं, इसलिए इनफैक्ट एक आम परिवार ये समझना चाह रहा है कि उसके लिए क्या फायदा है। किशोर बियानी जी, आम भारतीय का घरेलू बजट आपसे ही जानना चाहेंगे, बढ़ेगा या घटेगा? मैं समझता हूं जो आम आदमी का ग्रोसरी बजट है उसमें वो लोग शायद 3 से 4% की सेविंग्स, अगर ये रेट जब से इम्प्लीमेंट होने चालू होंगे तब से उनको मिल सकती है। इनफैक्ट प्रकाश कुमार जी, आपसे अब समझना चाहेंगे, लगता है कि 2 महीने के अतिरिक्त समय में कारोबारी सिस्टम को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे? हाँ, तो इससे क्या होगा कि अब वो देख लें, थोड़ा प्ले अराउंड कर लें, कैसे अब इनवॉइस अपलोड होता है, क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, क्योंकि उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, उसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं। हमारे जो ऑफलाइन टूल इस्तेमाल करके आप उसको भी देख सकते हैं कैसे डालना है। उसमें आप डालिए, ऊपर अपलोड करिए, फिर से डिलीट कर लीजिए, जिससे कि आप ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकेंगे, और इसलिए भी ये टाइम आपके हाथ में है। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि जैसे वो डेट कंप्लीट होगी, अगर आपने इनवॉइस कोई प्रैक्टिस के लिए डाली है तो फिर वो काउंट हो जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस अगर करें तो उसको हटा दें, वहाँ से क्लीन कर दें। जी सर। अरविंद पनघड़िया जी, आपसे अब यही सवाल जो मैंने किशोर बियानी जी से पूछा था, आम आदमी को फायदा या नुकसान? नहीं, इसमें अगर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और हमारी वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट अगर बढ़ जाती है, तो कॉमन मैन की इनकम पर इसका असर पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो टैक्स सिंप्लीफिकेशन हो रहा है उससे कॉमन मैन को भी इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कभी एक तरीके कभी कोई एक्साइज टैक्स लग रहा है, कहीं वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, कहीं सेल्स टैक्स लग रहा है, कई अलग अलग तरीके के टैक्सेस लग रहे थे। अब एक ही जो है वो जीएसटी टैक्स लगेगा, तो कॉमन मैन को भी ये समझने में आसानी होगी कि बस एक जीएसटी लगना चाहिए और कुछ नहीं। प्रकाश जी, आपसे आखिरी सवाल, कारोबारियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब देखिए, आज भी आप इनवॉइस काटते हैं, कल भी आप काटेंगे।
आज भी आप इनवॉइस की जोड़ करके आप रिटर्न बनाते हैं, कल भी वैसी बनेगी। थोड़ा फ़र्क ये है कि आज आप रिटर्न के साथ एक सेल्स एनेक्सर और एक परचेज एनेक्सर डालते हैं। कल को सिस्टम थोड़ा सा फ़र्क है कि आप सिर्फ सेल्स डालेंगे, सिस्टम आपको परचेज बना कर देगा बेस्ड ऑन सेल्स, सभी जो सेल्स फिगर्स आई हैं, और उसके बाद फिर फाइनल सेल और परचेज के बेसिस पे आपकी जो फाइनल लायबिलिटी है वो बताएगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। और आज सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस में लोग ऑनलाइन फाइल करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। वही सुविधा आज भी, वही चीज़ कल भी होने जा रही है। 9 राज्यों में आज इनवॉइस लेवल डेटा ले जाती है, वही भी कल भी होगी। तो थोड़ी डिलीजेंटली करें और ऐसी इसमें कोई घबराहट की बात नहीं होनी चाहिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जिसको हर कोई समझना चाहता है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का क्या अंतर खत्म होगा किशोर बियानी जी? साथ ही क्या इससे टैक्स चोरी रुकेगी? आई थिंक मैं इसको 2 पार्ट में देखूंगा कि कुछ चीजें, एक तो आर्बिट्राज का बिजनेस था जिसमें टैक्सेस नहीं भरते थे और वो खुद घर में रखते थे, और एक दूसरा था कि एक इनफॉर्मल सिस्टम था, टैक्सेस कहीं ना कहीं प्रोडक्शन वैल्यू में आता था, एंड वो आर्बिट्राज वो लोग कस्टमर को सस्ते में देते थे सामान। तो ऐसे भी बिजनेसेस थे जो कि कॉम्पिटिटिव होने के लिए वो लोग बीच में आर्बिट्राज लेते थे बट कस्टमर को सस्ता देते थे। तो आई थिंक उसमें भी एक चेंज आएगा, दोनों चीजों में चेंज आएगा। तो ये कितना था इसका अनुमान लगाना कठिन है। तो थोड़े समय के बाद शायद इसका टोटल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद पनगड़िया जी, प्रकाश कुमार जी और किशोर बियानी हमसे बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिवली ऑन जी बिजनेस।